अस्सलाम वालेकुम नादरीन। एक दफ़ा अमेरिका में एक अदालत में एक लड़के को चोरी के जुर्म में पेश किया गया था। वो लड़का 15-16 या ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल का था। और जब अदालत में पेश किया गया तो जज ने पूछा, तुमने चोरी क्यों की और क्या चोरी किया? उसने कहा कि मैंने स्टोर में जाकर ब्रेड चोरी की, ब्रोड जिसको कहते हैं, खाने के लिए। उसने कहा, वो आपने क्यों चोरी की? उसने कहा, मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर पूछा, तुम किसी से मांग लेते? उसने कहा, मांगे भी थे, किसी ने नहीं दिए। उसने कहा, फिर आपने मजदूरी क्यों नहीं की? उसने कहा, सर मैं मजदूरी करता था, एक कार वॉशिंग फैक्ट्री में, वहाँ कारें साफ करता था, पानी से धोता था, मजदूरी करता था। तो मेरी माँ बीमारी की वजह से मैंने एक छुट्टी कर ली, उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। जज ने पूछा, तो फिर आपने ब्रोड किस लिए चोरी की? उसने कहा कि माँ के लिए खाने को कुछ नहीं था और ना मुझे पैसे मिल रहे थे, उसे भूख लगी थी, तो मैंने स्टोर से ये ब्रेड जाकर उठा ली और ताकि मैं अपनी माँ को दे दूं, और ये मुझे पकड़ के यहाँ ले आए हैं। इस पर वो जज साहब खड़े हो गए और जो सामने लोग थे बैठे, उनको भी कहा कि सारे खड़े हो जाओ, मैं फैसला करने लगा हूं। मैं ये फैसला करता हूं कि जब तक ये अदालत हुक्म ना दे, कोई आदमी बाहर नहीं जाएगा। $10 अपनी जेब से निकाल कर मेज पर रख दिए कि आप में हर शख्स $10 इस बच्चे के लिए यहाँ जमा करें। और फिर स्टोर वालों को के खिलाफ फैसला किया कि $1000 स्टोर को जुर्माना करता हूं, जब तक वो अदा नहीं करेगा स्टोर खोलने की इजाजत नहीं होगी। और लड़का जिसके बारे में फैसला हो रहा था, वो ज़ारो कतार रो रहा था। जज की आंखों में आंसू थे। कहने लगा, इस मुआशरे में इस बच्चे का किसी को ख्याल नहीं आया कि इसकी माँ बीमार है, इसके पास नौकरी नहीं है, और इसने ब्रेड चोरी की है, ब्रोड चोरी की है, और इसको अदालत में सजा दिलाने के लिए तुम ले आए हो। और जज ने बच्चे से कहा, ये $1 आपके हैं, आप जाकर अपनी माँ की खिदमत करो, और जो $1000 आएगा उसमें भी कोई फिर नौकरी तलाश करना। आपको यहाँ लाने के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये अमेरिका के एक अदालत का फैसला है। लेकिन हैरान कुन बात यह है और परेशान कुन भी बात यह है कि इस किस्म के फैसले पाकिस्तान में भी होने लगे हैं। ये
हैरत की बात तो हुई अमेरिका में, लेकिन हैरत की बात पाकिस्तान में भी हो गई है कि एक पढ़े लिखे कादियानी को जेल में बेल के लिए पेश किया गया और जज साहब ने ये सारा फैसला सुनकर ये हुक्म दिया कि आज की बेल भी है इसकी और इसके खिलाफ कोई FIR ना काटी जाए, ये भी मैं हुक्म देता हूँ। और ये तो अजीबोगरीब फैसला है। ऐसे फैसलों से पाकिस्तानियों की अक्सरियत परेशान है और अक्सरियत वकला की जो चौधरी किस्म के लोग हैं वो ऐसे फैसलों से को कतन तस्लीम नहीं करते और वो ज़रूर इस किस्म के फैसलों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और ये उनकी अपनी ज़बानी आप ख़ुद ये बातें सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खाकसार जावेद अली, इस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। आज जो है कादियानी मुलज़िम अली अहमद तारिक की ज़मानत के लिए जस्टिस उमर सियाल साहब की कोर्ट में सीरियल 1 पे यह केस फिक्स था। तो जज साहब ने बड़ा तारीख़ी फ़ैसला दिया है और बजाय इसके कि मैं आपको वो अल्फाज बताऊँ, इसमें जो मुद्दई की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं हमारे सीनियर एडवोकेट मंजूर राजपूत साहब, और उन्होंने पूरा केस चलाया। मैं ये मुनासिब समझूंगा कि उन्हीं की ज़बानी जो है ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको बताएं कि किस किस्म का ये फैसला हुआ। जी मंजूर राजपूत साहब। आज केस फिक्स था ऑर्डर के लिए उमर साहब कोर्ट में, और जब सुबह अनाउंसमेंट की तो एक ऐसा ऑर्डर जो फर्स्ट टाइम हमने सुना अपनी प्रैक्टिस में, इसमें 1000 रुपये की उसकी ज़मानत करार की गई है और आइंदा FIR के लिए कहा गया कि कोई उसकी FIR नहीं कटेगी हाई कोर्ट की जांच के बगैर। और साथ साथ फर्स्ट टाइम तारीख में ऐसा भी हुआ है कादियानी के लिए कि SHO को कॉल किया गया कि आपने रिकॉर्ड लेकर अपना पेश करें कि आपने ऐसी FIR क्यों काटी है। तो ये बहुत ही एक तारीखी और अफसोसनाक फैसला किया गया है कोर्ट ने कि इस तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, तो आपने जिस तरह अपने आर्गूमेंट में कहा था कि एक जो कानूनी इसमें ये थी झोल था कि 497 में पहले ट्रायल कोर्ट में जाया जाता है, और उसमें मैंने बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन दी है, कराची हाई कोर्ट की साइटेशन दी है, 2023 की साइटेशन दी है। उसमें कहा कि पहले डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकती, आप डायरेक्ट ट्रायल कोर्ट में जाएँ, ट्रायल के बाद सेशन में जाएँ, फिर डायरेक्ट हाई कोर्ट तक लें। ऐसी हमने बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की साइटेशन दी और जज सामने उनको अभी जजमेंट तफसील आएगी फिर उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है। लेकिन कोई भी ऐसी साइटेशन दोनों तरफ से उस तरफ कोई पेश किया कि डायरेक्ट कभी हाई कोर्ट ने 1947 से लेकर आज 2023 से डायरेक्ट आफ्टर अरेस्ट में को बेल दी हुई। ये अभी फैसले की ज़ाहिर है आप को नकल मिली होगी आप इसकी, लेकिन तो क्या आपका आगे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि एक इसमें हमें अप्रीहेंशन ये पड़ा है कि अगर इस हाई कोर्ट ने बेल दी है, उनको ये बेल दे दी 1000 रुपये की डायरेक्ट आफ्टर अरेस्ट बेल दी है, तो अब पूरे कराची बार के या जो जितने भी वकला हैं एक तारीखी फैसला हुआ है, एक एग्जाम्पल आ गया है। तमाम मजिस्ट्रेट की कोर्टों के वकला आज़ाद जो वहाँ बेल फाइल करते हैं डायरेक्ट हाई कोर्ट फाइल करेंगे और वो इस बेल का रेफरेंस डालेंगे, तो ये तो बिल्कुल ही एक नया कानून तय हो जाएगा कि डायरेक्ट बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट सुनेगा मजिस्ट्रेट ट्रायल की इसकी इस साइटेशन के बाद, जजमेंट के बाद। जी वाब अंसारी साहब, आप इस पूरे सिनेरियो में मतलब जो सबसे पहले आपने वीडियो चलाई और उसके बाद इस तहरीक में जाना है लोगों को, तो आप क्या फरमाते हैं इस फैसले के मुताबिक? उसमें यह भी कहा गया है कि आइंदा डायरेक्शन दी गई है कि इस मुलजिम के खिलाफ कोई FIR नहीं काटी जाएगी। इस सवाल से आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उस पहले भी मैं ये कह रहा था कि शर्म इनको नहीं आती, अभी भी मैं यही कहूँगा कि शर्म इनको नहीं आती। पूरा सिस्टम एक कादियानी की वजह से पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। अब जिस तरह मंजूर भाई ने कहा कि अब जब केसेस आएंगे जो भी FIR कटेंगी किधर भी शहर में कटेंगी, डायरेक्ट उसकी बेल एप्लीकेशन आएगी हाई कोर्ट पे। मिसाल बन गई है इस तरह की, मतलब किसी कादियानी की वजह से पूरा सिस्टम इन्होंने ख़राब किया है। शर्म फिर भी नहीं आएगी, करते चलते मतलब इस तरह के काम अपने शहर में चलते रहेंगे, कोर्टों में चलते रहेंगे। उनकी जो लॉबीज़ हैं बेसिकली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
उन लॉबीज को भी समझना चाहिए कि भाई यार आप सिस्टम एक कादियानी की वजह से मतलब अब कल को हम भी किसी और दूसरे बंदे के चक्कर में आकर यहाँ प्रेशर डालकर दोस्तियाँ डालकर उल्टे सीधे ऑर्डर्स करवा लें। इस तरह के उल्टे सीधे ऑर्डर्स का कोई हासिल नहीं है। अल्टीमेटली जुडिशल सिस्टम खराब होता है, जुडिशल सिस्टम बदनाम होता है। इन लोगों को भी ख्याल, वकीलों का भी ख्याल करना चाहिए और ये जजों का भी ख्याल करना चाहिए। शुक्रिया बहुत। जी मुल्ज़िम साहब, आप असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल भी रहे और माशाल्लाह आपकी बड़ी ग्रिप है क्रिमिनोलॉजी के ऊपर, तो आप इस फैसले के मुतालिक क्या आप कहते हैं? इस फैसले का सिर्फ यही कहूँगा कि जनाब एक लकीर खींची हुई है कादियानियों में और मुसलमानों में। उस काज को जो है लकीर को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। एक तो ये है कि जनाब ये बताइए कि क्या सारी जितनी भी जो FIR हैं जो मजिस्ट्रेट ट्रायल होंगे, क्या वो सारी फाइल जो हैं फाइलें अब यहाँ पर होंगी, जितनी बेलें होंगी यहाँ पर होंगी, क्या सिर्फ जो शख्सियत को देख के या उनके चेहरों को देखकर सिर्फ वो बेलें दी जाएंगी? यहाँ पे शख्सियत परस्ती है। और मुझे तो लगता है कि जनाब ये भी कादियानी है, ये लगाने वाला भी कादियानी है और जिसके पास ये जिसने फैसला किया ये भी कादियानी है। ये हमें सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। जी इरफान खान साहब, आप इस फैसले के मुतालिक आप क्या कहते हैं? जनाब ये बड़ा एस्टॉनिशिंग और बड़ा सरप्राइजिंग ऑर्डर है। मैंने अपनी 30 साल प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा ऑर्डर नहीं देखा ना सुना, और मुझे बड़ी हैरत हुई है कि जनाब ये मजिस्ट्रेट ट्रायल केस है, हाई कोर्ट में डायरेक्टली बेल इसमें कैसे लग सकती है? दूसरे ये कि ये रिपीट कर रहा है ऑफेंस को, ये बार बार ये रिपीट कर रहा है और इसके खिलाफ FIR लॉन्च ना करने का भी हुक्म दिया गया है कि आइंदा इसके खिलाफ कोई केस फाइल कंप्लेन लॉन्च ना की जाए। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग है और ये सुप्रीम कोर्ट में हमें जाना होगा और सुप्रीम कोर्ट में हम इसको देखेंगे इस केस को इंशाल्लाह। थैंक यू। साधु, जिस तरह मंजूर भाई ने ये बात कही कि एक नई प्रेसिडेंट जो है वो सामने आ गई है कि आपकी जितने भी FIR अगर दर्ज हो, मुलजमान अरेस्ट हो, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे हाई कोर्ट में और स्पेशल बेंच है जस्टिस साहब की जो कि रिलीफ दे रहे हैं और आप अपनी फाइलें ले आएगा यहाँ पे आपको फ़ौरन इंसाफ, बजाय कि आप मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाएँ, बजाय कि आप किसी और कोर्ट में जाएँ, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सस्ता इंसाफ, क्योंकि 1000 रुपये के अगेंस्ट आपको यहाँ पे श्योरिटी भी 1000 रुपये है और आपको कोई परेशानी भी नहीं है, तो आपको सस्ता और फौरी इंसाफ मिलता है। मैं इसका इंटरप्ट करूँगा आपको।